कहानी अज्ञात कॉल। रात के 12:30 बजे थे। अंधेरा गहरा था और पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था। रोहन, एक युवा पत्रकार, अपने लैपटॉप पर किसी स्टोरी का ड्राफ्ट तैयार कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। नंबर अज्ञात था। बोलो, उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी गहरी आवाज आई, तुम्हें सच जानना है तो स्टेशन रोड के पुराने गोडाउन में आओ। अकेले? तुरंत रोहन चौंक गया। उसने पूछना चाहा कि यह कौन है, लेकिन कॉल कट चुकी थी। पहले तो उसे यह मजाक लगा, लेकिन पत्रकारिता की आदत उसे खींच ले गई। बिना किसी को बताए वह अपनी बाइक पर निकला। जब वह गोडाउन पहुंचा तो जगह सुनसान थी। हल्की सी हवा चल रही थी और गोडाउन के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक टॉर्च की रोशनी झलक रही है। जैसे ही वह पास गया, अचानक एक आदमी भागता हुआ उसके सामने आया। वह आदमी खून से लथपथ था और रोहन के हाथ में एक लिफाफा थमाकर वहीं गिर पड़ा। इसे छुपा लो और सावधान रहना, उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने लिफाफा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पास के कोने में छुपकर देखा। दो आदमी काले कपड़ों में वहां पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, भागने की कोशिश कर रहा था, अब इसे खत्म करो। रोहन समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वह चुपचाप लिफाफा अपनी जेब में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने आवाज दी, रुक जाओ। रोहन पलटा और देखा कि एक बंदूक उसकी तरफ तनी हुई थी। लिफाफा दो, आदमी ने कहा। रोहन ने झूठ बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तभी उसकी जेब से लिफाफा गिर गया। अचानक एक धमाका हुआ। वह आदमी पीछे की तरफ गिर पड़ा। रोहन ने देखा कि एक महिला, जिसने नकाब पहन रखा था, ने उसे बचाया था। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मेरे साथ आओ, महिला ने कहा। रोहन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह उसके साथ बाइक पर बैठ गया। महिला उसे शहर से दूर एक सुनसान घर में ले गई। यहाँ तुम सुरक्षित हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। रोहन ने लिफाफा खोला और देखा कि उसमें कुछ दस्तावेज थे। वे दस्तावेज एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के सबूत थे। इसमें कई बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नाम थे। तुमने इसे देख लिया है, इसका मतलब अब वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, महिला ने कहा। तुम कौन हो? रोहन ने पूछा। यह मत पूछो, बस इतना समझो कि तुम्हारी और मेरी जान अब खतरे में है। अचानक घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाजें आने लगी। वे यहाँ तक आ गए, महिला ने कहा। तुम्हें भागना होगा। रोहन पीछे के दरवाजे से निकला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन पीछा करने वाले उसके पीछे थे। गोलियां चल रही थीं। जंगल के भीतर उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिला जो एक सुरंग में जाता था। सुरंग के भीतर उसने खुद को एक पुरानी फैक्ट्री में पाया। वहां उसे कुछ लोग मिले जो इस घोटाले के खिलाफ लड़ रहे थे। यह लोग एक गुप्त समूह का हिस्सा थे जो देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, सुरंग में विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या रोहन इस रहस्य से बाहर निकल पाएगा? क्या वह दस्तावेज दुनिया के सामने ला पाएगा? रोहन की आंख खुली तो उसने खुद को एक ठंडे अंधेरे कमरे में पाया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। कमरे में केवल एक टेबल और एक कुर्सी थी। दीवारों पर लगे कैमरे लगातार उसे देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक लंबा, गहरे सूट में आदमी अंदर आया। उसकी चाल में एक अजीब सा रौब था। रोहन वर्मा, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं? रोहन कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हारे पास जो दस्तावेज हैं, वे हमें चाहिए। बताओ कहाँ हैं? रोहन ने होशियारी से जवाब दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं।
आदमी हंसा। झूठ मत बोलो, हमारे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। तभी कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। सायरन बजने लगे। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। दरवाजे पर धमाका हुआ और रोहन ने देखा कि वही नकाब वाली महिला अंदर घुस आई थी। चलो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, उसने कहा। महिला ने रोहन को वहां से बाहर निकाला। वे दोनों अंधेरे गलियारों से होते हुए एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुँचे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ फायरिंग हो रही थी। ये लोग कौन हैं? रोहन ने महिला से पूछा। ये लोग उसी घोटाले का हिस्सा हैं, जिसके सबूत तुम्हारे पास हैं, और ये किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। रोहन और महिला किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक गाड़ी चुराई और शहर से दूर जाने लगे। अब बताओ, तुम कौन हो? रोहन ने दोबारा पूछा। महिला ने कहा, मेरा नाम रिया है। मैं एक पूर्व खुफिया एजेंट हूँ। मैंने अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चला कि सरकार में लोग किस तरह से जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं अब उन लोगों के खिलाफ लड़ रही हूँ जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। रोहन को अब पूरा मामला समझ में आने लगा था। उसने पूछा, लेकिन वे दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? रिया ने गाड़ी चलाते हुए कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ घोटाले नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के साथ उनकी मिलीभगत के सबूत हैं। अगर यह बाहर आ गया तो कई बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे। तभी पीछे से एक हेलीकॉप्टर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी पर गोलियों की बारिश होने लगी। रिया ने गाड़ी को जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। हम बच नहीं पाएंगे, रोहन चिल्लाया। चुप रहो और सीट बेल्ट बांध लो, रिया ने गाड़ी तेज कर दी। गाड़ी एक पुराने पुल से होकर गुजर रही थी कि अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। रिया ने गाड़ी को छलांग के साथ उस टूटी जगह से पार कर दिया। हेलीकॉप्टर वहीं रुक गया। हमने उन्हें कुछ समय के लिए मात दे दी है, रिया ने कहा। वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां रिया के साथी छुपे हुए थे। वहां उन्होंने दस्तावेजों को स्कैन किया और उन्हें सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड कर दिया। अब ये सबूत सुरक्षित हैं। इन्हें दुनिया के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, रिया ने कहा। लेकिन तभी उनके लैपटॉप स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई दी। सर्वर हैक किया जा रहा है। नहीं, वे हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, रिया चिल्लाई। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ काले कपड़ों में सशस्त्र लोग आ गए। रिया और रोहन को घेर लिया गया। अब खत्म हो गया, रोहन ने कहा। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। रिया के गुप्त साथियों ने समय पर हमला किया और एक खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और धमाकों के बीच रिया और रोहन किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। रिया ने रोहन को एक सीक्रेट लोकेशन पर छोड़ा और कहा, तुमने इस लड़ाई में जो जोखिम लिया है उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अब से यह लड़ाई मेरी है। तुम सुरक्षित रहो। लेकिन रोहन रुकने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं पत्रकार हूँ, सच सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं यह लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ूंगा। उनके पास वक्त कम था, दुश्मन ताकतवर थे, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि इस घोटाले को बेनकाब करके रहेंगे। क्या वे जीत पाएंगे? क्या रोहन अपनी पत्रकारिता से इन भ्रष्ट ताकतों को हराने में कामयाब होगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिया और रोहन ने ठान लिया कि इस घोटाले को उजागर करना ही उनका लक्ष्य है। दुश्मन ताकतवर थे, लेकिन उनके पास अब केवल एक ही योजना थी, सबूत को दुनिया के सामने लाना और दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाना। रिया ने रोहन को समझाया, यह हमारा आखिरी मौका है।
हमें उन तक पहुंचने से पहले सबूत पब्लिक करना होगा। लेकिन सर्वर पर वे लोग नजर रखे हुए हैं। तो फिर क्या करें? रोहन ने पूछा। हम लाइव जाएंगे, एक ऐसा लाइव प्रसारण जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ होगा। उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। रिया ने अपने पुराने खुफिया नेटवर्क से संपर्क किया, जो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे। रोहन ने अपने पत्रकार साथियों से मदद मांगी। उन्होंने तय किया कि लाइव प्रसारण शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनल के मुख्यालय से होगा। रिया और रोहन ने चैनल के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता चुना, लेकिन उन्हें पता था कि दुश्मन उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में उनकी गाड़ी पर कई बार हमले हुए। रिया की ड्राइविंग स्किल्स और रोहन की चतुराई की वजह से वे बच निकले। चैनल पहुंचकर उन्होंने सबूतों को प्रसारण के लिए तैयार किया। रोहन ने कैमरे के सामने खड़े होकर लाइव प्रसारण शुरू किया। नमस्कार, मैं रोहन वर्मा, एक पत्रकार। आज मैं आप सबके सामने वो सच लाने जा रहा हूँ जिसे आपसे छुपाया गया है। ये सबूत उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं। रोहन ने दस्तावेज और वीडियो प्रूफ दिखाना शुरू किया। यह एक विस्फोटक खुलासा था। घोटाले में शामिल नेताओं, उद्योगपतियों और विदेशी एजेंटों के नाम सामने आ गए। यह प्रसारण हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। लेकिन तभी चैनल के बाहर धमाके की आवाज सुनाई दी। दुश्मनों ने चैनल ऑफिस को घेर लिया था। वे अंदर आ रहे हैं, रिया ने चेतावनी दी। हमें समय चाहिए, रोहन ने कहा। रिया ने चैनल की सुरक्षा टीम को संभालते हुए दुश्मनों से लड़ाई शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। चैनल की इमारत के अंदर अराजकता मच गई। रिया ने रोहन को अपने मिशन पर फोकस करने को कहा। रोहन, ये प्रसारण हर हाल में पूरा होना चाहिए। मेरी चिंता मत करना। रोहन ने बिना रुके प्रसारण जारी रखा। उसने न केवल सबूत पेश किए, बल्कि लोगों से अपील की कि वे इन भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ खड़े हों। पूरे देश में हलचल मच गई। जनता सड़कों पर उतर आई। इस बीच रिया ने बहादुरी से दुश्मनों को रोका, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसने में कामयाब हुए, पुलिस और जनता का हुजूम चैनल के बाहर जमा हो गया। जनता ने मिलकर दुश्मनों को घेर लिया। प्रसारण खत्म होने के बाद देश भर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भ्रष्ट नेताओं और उद्योगपतियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। घोटाले में शामिल सभी बड़े नाम अब सलाखों के पीछे थे। रोहन ने रिया को घायल हालत में देखा। रिया, हमने जीत हासिल कर ली। रिया मुस्कुराई और कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, देश की है। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई और रिया को अस्पताल ले जाया गया। कुछ महीने बाद रोहन ने अपनी रिपोर्ट देश के दुश्मन के नाम से प्रकाशित की। यह रिपोर्ट देश भर में एक मिसाल बन गई। रिया की हालत अब बेहतर थी, लेकिन वह हमेशा पर्दे के पीछे रहकर लड़ाई लड़ने को तैयार थी। रोहन ने अपने ऑफिस में बैठे एक और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, सच के लिए तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगला कदम तैयार है। रोहन मुस्कुराया और कहा, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।